ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो आप गेट में नहीं पढ़ते हो, पर डेफिनेटली क्वेश्चन आया, और एक नहीं अच्छे खासे क्वेश्चन आए। जो बच्चे अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं इसरो के बारे में, आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का है, डॉस के अंडर में आता है, तो आपको ये सारी चीजें पता है। और दूसरी चीज, ये पीएसयूज नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पीएसयूज की जॉब है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। क्या आज के सेशन के अंदर क्या क्या बताने वाले हो सर, ये बता दीजिए। तो मैं पहली चीज आपको बताऊंगा कि क्या जो नोटिफिकेशन है उसका डिटेल्ड एनालिसिस। दूसरी चीज उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। तीसरी चीज बताऊंगा लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था। 2023 में जो सेम टाइप की नोटिफिकेशन आई थी उसमें कब एग्जाम हुआ, नोटिफिकेशन कब आया, एग्जाम कब हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितना गया था, और कट ऑफ को देखा जब ऑफिशियल साइट पर, तो कुछ जबरदस्त तरीके से कुछ डेटा हमको मिला है। वो सब चीजें भी मैं शेयर करने वाला हूं आपको आज इस सेशन के अंदर दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट मैं लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन निकला था मैं उसकी बात करता हूं। 2023 में दोस्तों लगभग 25 मई को ही आज के आसपास नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 16 जून उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। एग्जाम डेट जो था वो 7 जनवरी 2024 था, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी के बाद लगभग 8 महीने का टाइम मिला था एग्जाम को लेके। और उसके बाद दोस्तों जो इंटरव्यू था वो जुलाई अगस्त के आसपास में 2-3 महीने इंटरव्यू चला, और अभी जनवरी 2025 में इसका रिजल्ट आया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर का कंप्लीट साइकिल बना था इस इसरो एग्जाम को लेके। तो जो बच्चे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, या जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, राइट। ये मैं जो बता रहा हूं इसरो 2023 के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं, राइट। ओके सर, ये 2023 के हिसाब से हमको ये तो पता चल गया कि सर टाइम एटलीस्ट, ये तो चलो थोड़ा पोस्टपोन हुआ था आगे, बट एटलीस्ट आपको 5 महीने से 6 महीने का टाइम तो मिलेगा नोटिफिकेशन के से लेकर एग्जाम होने तक। इसका मतलब जो बच्चे अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। सर क्या इससे रिलेटेड कुछ बैच भी आप लेके आने वाले हो? तो बिल्कुल दोस्तों मैं बता दूं, इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक बैच आईएसआरओ इसरो के लिए, और कोई एक ब्रांच नहीं, 2 ब्रांचेस के अंदर, सीएस के अंदर भी और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी डेडिकेटेड ये 2 ब्रांचेस बैचेस आप लोगों के लिए आने वाले। ये गेट से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल सेपरेट चलेगा, और सेपरेटली आपको कवर कराया जाएगा इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखकर। क्योंकि इसके सिलेबस को जब आप एनालाइज करोगे, मैंने पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी देखा, हमारी पूरी टीम ने पूरा एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद कुछ काफी शॉकिंग डेटा निकल के आया। और शॉकिंग डेटा यह था कि जिस तरीके से गेट एग्जामिनेशन आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पर बेस्ड है या न्यूमेरिकल टाइप का है, इसरो थोड़ा सा उससे अपोजिट थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा पूछा गया और थोड़ा वास्ट में पूछा गया। बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो आप गेट में नहीं पढ़ते हो, पर डेफिनेटली क्वेश्चन आया, और एक नहीं अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो वो सारी चीजें, और कट ऑफ क्या है, और आपको जानना पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए उन सब्जेक्ट को भी कवर करना सबसे ज्यादा जरूरी है।